Good morning, students. So today we read chapter 11, prepositions, option of words. Okay. Yesterday we read 4 prepositions: in, out, on and under. Right? कल हमने 4 prepositions रीड किए थे, लर्न किए थे. उसके कुछ एग्जाम्पल्स जो थे वो भी हमने डिस्कस किए थे एंड क्लियर किए थे. सो आज हम रीड करेंगे नेक्स्ट जो 4 prepositions हैं वो. बिकॉज जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम डिवाइडेशन में 4 करके prepositions लर्न करेंगे. ठीक है. तो आज हम जो आगे वाले 4 prepositions हैं वो रीड करेंगे. ओके. सो कौन से हैं prepositions देखते हैं. इन फ्रंट ऑफ, पहला है इन फ्रंट ऑफ, एंड बिहाइंड, बिफोर एंड आफ्टर. राइट. जो नेक्स्ट prepositions दिए हुए हैं वो कौन से हैं? इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड, बिफोर एंड आफ्टर. जैसा कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है, आपकी बुक में पिक्चर बनी हुई है, उसमें शो हो रहा है एक बॉय है पेड़ के आगे, उसके ऊपर लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ, और एक गर्ल है पेड़ के पीछे, उसके पास लिखा हुआ है बिहाइंड. तो पहले इसका मीन समझेंगे. बॉय के ऊपर इन फ्रंट ऑफ क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? के सामने. इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने. बॉय पेड़ के सामने खड़ा है, इसलिए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? इन फ्रंट ऑफ. क्लियर? इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने. जब कोई चीज़ आपके सामने हो, आपके फ्रंट में हो, फ्रंट मतलब सामने, वही preposition है जो हम यूज़ करते हैं डेली लैंग्वेज में. मेरा फ्रेंड मेरे फ्रंट में है, मेरे फ्रंट में बैठा हुआ है. फ्रंट क्या है? preposition है. वही वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है इन फ्रंट ऑफ. बॉय पेड़ के जस्ट सामने है, इसलिए क्या लिखा गया है? इन फ्रंट ऑफ. तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या हुआ? के सामने. ओके. दूसरा है बिहाइंड. अब ये बिहाइंड क्यों लिखा हुआ है? पहले वर्ड का मीन हो गया के सामने, और पिक्चर में जैसे शो हो रहा है कि गर्ल पेड़ के पीछे है, तो बिहाइंड का मतलब क्या होगा? पीछे, के पीछे. ओके. बॉय पेड़ के सामने है, सो इन फ्रंट ऑफ, एंड गर्ल पेड़ के पीछे है, तो उसके लिए क्या हो गया? बिहाइंड. बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, के पीछे. आप जस्ट मेरे पीछे खड़े हो, आप जस्ट मेरे पीछे खड़े हो, इसके लिए क्या यूज करेंगे? बिहाइंड. ठीक है. तो इन दोनों शब्दों का मतलब होता है, इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, और बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे. जो भी वर्ड prepositions में आते हैं वो जस्ट खुद से ऑपोजिट होते हैं. इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने, और बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे. ठीक है. जो सेकंड preposition है बिफोर एंड आफ्टर.
इसका यूज़ तो हम डेली लैंग्वेज में करते हैं, डेली रूटीन में करते हैं, राइट। बिफोर का मतलब आप पहले से जानते होंगे। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, राइट। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, अभी पहले, अभी बाद में। मैं ये काम करने जा रहा हूँ। जस्ट बिफोर, आपके आने से पहले मैं ये काम करने जा रहा था, बस जा रहा था, इसके लिए क्या आएगा? जस्ट बिफोर। आफ्टर, मैं आपके आने के बाद वहाँ जाऊँगा, तो आपके आने के बाद, तो बाद के लिए क्या यूज़ होगा? आफ्टर। ये जस्ट ऑपोजिट है। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, या आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर ऑपोजिट हो गया पहले, बिहाइंड का पीछे उसका ऑपोजिट हो गया सामने, ठीक है। तो ये हो गए इनके हिंदी मीन। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, जैसे बॉय है, बॉय के ऊपर लिखा हुआ है बिफोर, क्योंकि जो पीछे लड़का खड़ा है उसके ये आगे है, उससे ये पहले है, तो उसके आगे क्या है? बिफोर। और दूसरा लड़का पहले लड़के के पीछे है, तो उसके लिए क्या हो गया? आफ्टर। आगे पीछे है ना दोनों, तो पहले के लिए क्या आ गया? बिफोर, और पीछे वाले के लिए क्या आ गया? आफ्टर, ठीक है। तो इस तरीके से इनका यूज़ होगा। ये हिंदी मीन है इनका। बिफोर का पहले, आफ्टर का बाद में, फ्रंट ऑफ का मतलब सामने, बिहाइंड का पीछे, ठीक है। अब हम इनकी एक्सरसाइजेस देखेंगे और एक्सरसाइज से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर यानी बाद में, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसा कि बिफोर का मतलब होता है पहले एंड आफ्टर का बाद में, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल क्या है? नाइट कैम ऑन ब्लैंक ही हैड फिनिश्ड इट, राइट। ये सेंटेंस है, ये बीच में ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें हमें बिफोर या आफ्टर में से फिल करना है, ठीक है। दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो इसमें क्या होगा? नाइट कैम ऑन ब्लैंक ही हैड फिनिश्ड इट। रात आने से पहले, राइट, रात आने से पहले उसे खत्म कर दे। नाइट कम ऑन ही हैड फिनिश्ड इट, तो यहाँ पे क्या आएगा? बिफोर। क्या आएगा? बिफोर। क्यों? नाइट कम ऑन बिफोर ही हैड फिनिश्ड इट, रात आई उससे पहले। पहले के लिए क्या यूज होगा? बिफोर, राइट। अगर यहाँ पे बाद में होता तो बाद के लिए क्या यूज होता? आफ्टर, राइट। बट यहाँ पे क्या है? रात आने से पहले, तो पहले के लिए क्या यूज होगा? बिफोर। सेकंड एग्जाम्पल है, शी rinsed the pot again blank responding। अब यहाँ पे क्या आएगा? उसने बर्तन उतार दिए जवाब देने से पहले, तो पहले के लिए क्या यूज होगा? बिफोर, राइट। उसने बर्तन उतार दिए जवाब देने से पहले, तो पहले क्या आएगा? बिफोर,
यहाँ पे क्या आएगा? बिफोर, राइट? शी rinsed the pot again before responding. नेक्स्ट एग्जाम्पल है she now saw his face before her, right? she now saw his face before her. उसने अब अपना फेस उसके सामने देखा. she knew blank I did. यहाँ पे क्या आएगा? she knew, sorry, you knew blank I did. यहाँ पे आएगा बिफोर. क्यों? यू न्यू बिफोर आई डिड. मेरे जानने से पहले आप जानते थे. आप मेरे जानने से पहले आप जानते थे, तो पहले आया, तो पहले के लिए क्या यूज़ होगा? बिफोर, राइट? तो क्या आ जाएगा? बिफोर. नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज़ कम ब्लैंक मी. यहाँ पे क्या आएगा? शी हैज़ कम ब्लैंक मी. वह मेरे पीछे आया, राइट? ही हैज़ कम आफ्टर मी. ही हैज़ कम आफ्टर मी. वह मेरे पीछे आया. बिकॉज यहाँ पे पीछे है, वह मेरे पीछे आया, तो पीछे के लिए क्या यूज़ होगा? आफ्टर. ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? बिफोर या आफ्टर. इन दो ऑप्शंस में से हमें यहाँ पे फिल करना है. या तो यहाँ पे बिफोर आए या आफ्टर आए. जब दो ऑप्शंस दिए हुए हों, पहले का होगा तो बिफोर आएगा, या आगे का होगा तो बिफोर आएगा, पीछे का होगा तो आफ्टर, या बाद में का होगा तो भी आफ्टर का यूज़ होगा. जब बिफोर और आफ्टर ऑप्शन में हो और दो में से चूज़ करना हो, आपको ब्लैंक फिल करना हो, तो क्या आएगा? पीछे के लिए या बाद के लिए आफ्टर, और आगे या पहले के लिए बिफोर. ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है आवर ब्लैंक आवर ही स्टूड एंड वॉच्ड. घंटे भर बाद भी वो खड़े रहे एंड देखते रहे. तो घंटे भर बाद, तो यहाँ पे क्या आएगा? आफ्टर, राइट? यहाँ पे आएगा आफ्टर. आवर आफ्टर आवर ही स्टूड एंड वॉच्ड. घंटे भर बाद वो खड़े होके देखते रहे. ओके? अब यहाँ पे जो सेकंड प्रेपोजिशन है, इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड. इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, बिहाइंड मतलब के पीछे. अब ये दो ऑप्शन है, ये ब्लैंक्स हमें इन दो ऑप्शन से फिल करना है. तो फर्स्ट एग्जांपल है द लिटिल कार पुल्ड आउट इन फ्रंट ऑफ दैम. यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ क्यों आया? छोटी कार उसके सामने से निकल गई. सो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा? इन फ्रंट ऑफ. अगर यहाँ पे पीछे होता, छोटी कार उसके पीछे से निकल गई, तो क्या आता? इन फ्रंट ऑफ की जगह क्या आता? बिहाइंड. बट फ्रंट ऑफ क्यों आया? क्योंकि उसके सामने से निकली है. ठीक है? डिड यू च्यू हर आउट ब्लैंक एवरीवन. क्या आपने सबके सामने चबाया? तो यहाँ पे क्या आया? सामने. सामने के लिए क्या होगा? इन फ्रंट ऑफ. क्या होगा? फ्रंट ऑफ. डिड यू च्यू हर आउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. द वन इन फ्रंट ऑफ
हिम पास्ड आउट, वह उसके सामने से निकल गया, उसके सामने वाला निकल गया। तो सामने के लिए क्या आएगा? इन फ्रंट ऑफ, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इट वॉज लाइक स्टैंडिंग ब्लैंक अ बॉनफायर। यहाँ पे खड़े होना ऐसे है जैसे बॉनफायर के सामने खड़े हों। तो सामने के लिए क्या आएगा? फ्रंट ऑफ, राइट। वेरी गुड। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? ही पेयर्ड ब्लैंक हर। ऑप्शन में है बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही पेयर्ड ब्लैंक हर, वह उसके पीछे चला गया। पीछे आया, पीछे के लिए क्या आएगा? बिहाइंड। वेरी गुड। क्या आएगा? बिहाइंड। ठीक है, ऐसे कुछ नीचे वाले एक्सरसाइज करेंगे। द बॉय गॉट अप एट वंस एंड सेट, सॉरी यहाँ पे SE है, SET, एंड सेट बिहाइंड द किंग। दे हेयर द साउंड ऑफ वॉइसेस behind them. It stood behind the door. वो खड़ा था दरवाजे के पीछे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेपोजिशंस होंगी, ये आपको अपने नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, और पहले आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट डे हम जो आगे वाले 4 प्रेपोजिशंस हैं वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है।